मेरा गृह जिला है और हमारी पार्टी 100% 4 में से कोई एक सीट पे लड़ेगी, ये सुनिश्चित है। इसमें मैं समझौता नहीं कर सकता। चाहे जितना बार भी हराना चाहोगे ना, हर बार उठ खड़ा होगा। आपको ये भी ऑफर मिला है कि 6 सीट अगर लीजिएगा तो मंत्री पद भी मिलेगा और 12 लीजिएगा तो आप खुद से विधायक लड़िएगा। चलिए ना, छोड़िए ना, आप एनडीए की बात कर रहे हैं, भाजपा की बात कर रहे हैं। हाँ, ये सच है, मैं नीतीश कुमार जी को पलटू राम नहीं मानता, मैं भाजपा सरकार को पलटू राम मानता। हम आरक्षण के मुद्दे से समझौता नहीं कर सकते और भाजपा वाले चाहे एनडीए वाले जो भी लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं या खबर भिजवा रहे हैं, उसमें आरक्षण की बात वो नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि आरक्षण में सीट मेरे लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं। आरक्षण वापसी मेरा जीना मरना सोना पीना लड़ाई राजनीति सब कुछ आरक्षण। जमुई मेरा घर है, एक सीट, चारों में से एक सीट लेना ही चाह रहा हूँ। जमुई का जो 4 सीट है वो जमुई का है ना भाई, और वहां से एक सीट लेना चाहता हूँ मैं। अरे कितना सीट पर आपका दावेदारी बिहार में? देखिए, मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ कि ये सीट के साथ मैं सम्मान और मान की बात नहीं जोड़ता। सीट के साथ की मांग हमारा ये होता है कि हम जिस गठबंधन में जाने वाले उस गठबंधन का सीएम बने और हमारा 100% वोट जो है वो ट्रांसफर हो, और उस वोट को ट्रांसफर करने के लिए हम किनको कहाँ से लड़ाएंगे। आरक्षण को लेकर के आप लगातार हमला कर रहे हैं, चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो। तो आरक्षण के मुद्दा को लेकर जिस तरह से आपने गांधी मैदान और पूरे बिहार का भी लगातार आप दौरा पर हैं, हर जगह सभा हो रही है, कि आरक्षण वाला मुद्दा चुनाव के बाद भी वो लगा रहेगा और जो भी पार्टी आएगी उसको पाता पड़ेगा। देखिए, आंखों रथ हम पान है, एक धरती का आसमानी आंदोलन था और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी सी रिजर्वेशन वापसी का राजनीतिक आंदोलन ये तब तक जारी रहेगा जब तक आरक्षण वापस नहीं मिलता। आरक्षण वापसी मेरा जीना मरना सोना पीना लड़ाई राजनीति सब कुछ आरक्षण। सीएम के लिए तेजस्वी यादव को सही उम्मीदवार मानते हैं? क्यों नहीं? सीएम कैंडिडेट के लिए देखिए, जब गठबंधन की चुनाव होगी तो निश्चित रूप से जो सबसे ज्यादा विधायक चुन के आएंगे वो आरजेडी को नहीं, और एक तो अंडरस्टूड है जिनका ज्यादा विधायक होगा वो 200% सीएम बनेंगे ही बनेंगे। जिस तरह से सीएम का चेहरा लेकर नहीं जाएंगे चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव का? आप थोड़ा वक्त दीजिए, वो सारी बातें हो रही है और हम लोग वो पुराने जमाने के तरीके से काम नहीं करते थे। अब सारे गठबंधन के लोग बैठते हैं और एक एक सीट एक एक इशू पे एक एक चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि महागठबंधन के कोई भी, चाहे कोई भी दल हो, कोई हल्की बातें नहीं करते, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, साहनी जी हो या जो भी लोग, हल्की बात नहीं करते, सब प्लानिंग की बात करते हैं, सामंजस्य की बात करते हैं। ये बता रहा है, आपने कहा राहुल गांधी आपके साथ खड़े हैं और जमुई में आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये माना जाए कि राहुल गांधी जी के क्या तो आपकी जमुई में 4 विधानसभा है, आपने जमुई में ही बाकायदा इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, संजय जासी को सदस्यता दिलाई है, ये माना जाए कि जमुई पर आप मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं? मैं अच्छा, कौन ऐसा पार्टी है जो कार्यक्रम मुख्य कार्यक्रम यहाँ नहीं कराता है, सिकंदरा में कराता है या फिर चकाई में कराता है, लेकिन हम ये कहे हैं कि हम मेरा गृह जिला और हमारी पार्टी 100% 4 में से कोई एक सीट पे लड़ेगी, ये सुनिश्चित है। इसमें मैं समझौता नहीं कर सकता। गुप्ता जी, नाम नहीं लेंगे पार्टी का, आपको ये भी ऑफर मिला है कि 6 सीट अगर लीजिएगा तो मंत्री पद भी मिलेगा और 12 लीजिएगा तो आप खुद से विधायक लड़िएगा। चलिए ना, छोड़िए ना, आप एनडीए की बात कर रहे हैं, भाजपा की बात कर रहे हैं। हाँ, ये सच है, लेकिन मेरा क्या है कि हम आरक्षण के मुद्दे से समझौता नहीं कर सकते और भाजपा वाले चाहे एनडीए वाले जो भी लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं या खबर भिजवा रहे हैं, उसमें आरक्षण की बात वो नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि आरक्षण में सीट मेरे लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं, वो चाहे गठबंधन हो चाहे उधर हो। अगर हम उधर जाएंगे तो आरक्षण की बात आपको करना होगा, और जब आरक्षण की बात करेंगे, जब मैं उधर जाऊंगा तो हमारा दायित्व होता है कि हम उनको एक एक सीट कैसे जिताएं। ठीक उसी तरह मैं महागठबंधन की बात करता हूँ।
कि महागठबंधन में गुप्ता जाएगा तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हमारे वोट कैसे ट्रांसफर हो, सिर्फ सीट लेने के लिए नहीं ले रहे हैं। आगे गुप्ता रहेंगे चुनावी मैदान में? सच पूछिए, ये जमुई है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। कभी इस बात को बेबाकी से मैं कहा हूं कि मैं चुनाव अभी इतना दर्द समेटा हूं, कभी भी चुनाव लड़ना मेरा खुद के लिए नहीं था, समाज के लिए था। अगर समाज चाहेगा या गठबंधन चाहेगा कि मैं आपको लड़ना चाहिए तो लड़ूंगा, फिलहाल मेरी इच्छा नहीं होती है। क्या पलायन का जो लगातार आप देख रहे हैं और जमीनी मुद्दा भी उठा रहे हैं, तो युवाओं को मौका देना चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो। आप देखेंगे, देखिए मैं कहता हूं कि हमारा आंदोलन ने युवाओं और महिलाओं ने खड़ा किया। आंदोलन जब भी खड़ा होता है तो युवा ही आंदोलन करते हैं, सड़क पे वही आते हैं। जब युवा ने आंदोलन खड़ा किया तो युवा को भागीदारी तो देनी मेरी जिम्मेदारी है। चुनाव से ठीक पहले लड़ेंगे, संजीव जी चुनाव लड़ेंगे, इनको प्रत्याशी अब बनाएंगे। आज मिलन समारोह में ये शामिल हुए हैं, क्या विचार व्यवस्था ग्रहण भी कर रहा है? हाँ, मैंने कहा कि जिस दिन गांधी मैदान के आंदोलन सफल हुआ था उसी दिन उन्होंने फोन करके कहा था कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं और इंतजार कीजिए। कुछ कुछ बातें राजनीति में कैमरे के सामने तो बिल्कुल नहीं बोली अभी जाती। मंच से आपने इशारा तो कर ही दिया, मंच पर आपने इशारा कर ही दिया, जिससे साफ लग रहा है कि संजीव साहब जी को आपने बकायदा प्रत्याशी घोषित कर दिया। फिर आप कह रहे राजनीति में छुपे, राजनीति में तो जब आपको लगता है कि मैंने इशारा कर ही दिया है तो क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? भाजपा के बड़े बड़े नेताओं पर जो इतना बड़ा बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है और चुनाव के ठीक पहले केंद्र हो या बिहार सरकार, ऐसे तो केंद्र से भी लगातार फेरा पर फेरा लगा रहे हैं और चुनावी पिटारा जो आजकल ये योजना वो योजना लगातार, इसको कैसे देखते हैं? क्या इससे देखिए मेरा ये असर पड़ेगा? देखिए मेरा ये मानना है, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में हर रोज लगते हैं, लेकिन किसी पे आरोप लगा देने से आरोपी होता नहीं। मुझे लगता है जो भी लोग आरोप लगाते हैं बाकायदा उस कानूनी प्रक्रिया में जाए और वो साबित करें पहले कि वो लगा हो। और मैं इस बात का बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ कि किसी का नाम लेके उसके ऊपर आप कुछ भी आरोप लगा दें। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है और आपको लगता है कि ये उसने गलत किया तो आपको कोर्ट में PIL में जाना चाहिए, ये नहीं कि आप मीडिया के सामने आके कुछ भी कह दें। कांग्रेस के नेताओं पे मनमोहन की सरकार में बड़े बड़े आरोप लगे और सरकार भी गई उस आरोप पे, लेकिन सारे आरोप निराधार साबित हुए सुप्रीम कोर्ट में। मैं कहता हूं कि किसी भी इंसान पे आरोप लगाने से पहले आपसे तथ्यों को चाहिए और आपको लगता है तो लेट द कोर्ट डिसाइड। नीतीश कुमार लगातार जो है घोषणा कर रहे हैं, आज आए दिन जो है ममता आशा तरह तरह के, क्या लग रहा है इससे वोट बैंक प्रभावित होगा? देखिए बेसिकली चुनावी मौसम में इस तरह की घोषणाओं का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता। और आपको पता है कि NDA की सरकार, मैं नीतीश कुमार जी को पलटू राम नहीं मानता, मैं भाजपा सरकार को पलटू राम मानता हूं। क्यों सारी चीजें डिक्लेयर करते हैं और वो पीछे हट जाते, इन सारे महत्वपूर्ण नहीं होते। और हमारे खासकर जाति तथा पान समाज में कुछ भी आज दे दीजिए, हम अपने हक के लिए वोट करेंगे। हाँ देखिए, संजीव शाह जी के यहाँ आने से मैंने तो पैसों की तरफ अपने हाथ बढ़ाया और एक मजबूत कम्युनिटी है यहाँ जमुई में, आप इनकार नहीं कर सकते। अब इनके कम्युनिटी को डिसाइड करना, मैंने अपनी कदम उनके तरफ चल दिया, वो कितना चलेंगे उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं खुले दिल से खुले मन से मैंने उस कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज किया। मैं कहा कि भाई आप राजनीति करते नहीं हैं, लेकिन आप राजनीति करने वाले के पीछे धन लगाते हैं, दौड़ते हैं, नारा लगाते हैं। आप भी मुख्य धारा में आइए, राजनीति कीजिए। मेरा सीधा पार्टी वाला इनको छल, मतलब पीछे की राजनीति कर रहे थे, आप फ्रंट पे ले आए। आदरणीय दादा स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी ने इनमें वो क्षमता पहचानी थी और मैंने सिर्फ दादा जो इनमें क्षमता पहचानी बस उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि जब दिग्विजय सिंह जी किसी को नेता बनने की बात कहता हो तो उस आदमी में क्षमता होगा, इसलिए उसमें सेकेंड थॉट लाने वाली कोई बात ही नहीं हो। जब दादा ने कह दिए ऊपर, अच्छा साइनाइड खा के आप कैसे पैदा लिए हैं, आप बोल रहे थे? इसलिए कह रहा हूँ ये जमुई वाला है ना, तो अगर कोई समाज सेवी अपना पैसा लगा के
कुछ करना चाहता है तो नैरेटिव सेट करता है कि देखियो ना, एक आध साल में कर सब हवा निकल देते नहीं, टुनटुन भगत के निकल गए, अनिल, अभी लोग कहते थे अनिल सिंह जी के बारे में आप लोग करते थे, अब फिर हमको ये तीसरा होगी कहते थे ना, उसी परंपरा को मैं कहता हूँ कौन लोग हैं जो नैरेटिव इस तरह के सेट करते हैं? है कुछ लोग पॉलिटिकल लोग ही होते हैं जो नैरेटिव सेट करते हैं, वो तो नहीं करेंगे जो गरीब है जिनको मदद मिल रहा है, वो इसलिए करते हैं कि एक धारणा बनाई जाए कि अच्छे लोग जो राजनीति मानना चाहते हैं उनको डिस्करेज किया जाए, डिस्क्रेडिट किया जाए। लेकिन मैंने कहा कि मैं राजनीति करने के लिए आया ही नहीं था, मैं राजनीति का हिस्सा बन के सिस्टम में अपना रोल फिक्स करना चाहता था, जिससे कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं जम्मू के लिए, बिहार में। साइनाइड का इससे क्या जुड़ाव है? इसका ये जुड़ाव है कि चाहे जितना बार भी हराना चाहोगे ना, हर बार उठ खड़ा होगा, उसका मतलब